हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्वार नवोदय टेस्ट के लिए जो चैप्टर नंबर 15 है, आज हम रेशो एंड प्रोपोर्शनल में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। आपको बताएंगे रेशो क्या होता है और प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखो, जो रेशो की डेफिनेशन पे जाएं तो रेशो होता है टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट। टू क्वांटिटी द सेम यूनिट। सेम यूनिट कैसे? सेम यूनिट क्यों कहा? सेम यूनिट ये कहा भाई, जैसे आप ना रुपीज का रुपीज के साथ ही रेशो करेंगे, रुपीज का रुपीज के साथ ही, पैसे का पैसे के साथ ही। जैसे मैन है, मैन या वुमैन के साथ ये नहीं कर सकते आप भी, यहाँ वेट है और यहाँ यहाँ वेट है, यहाँ रुपीज है, इसका ऐसे नहीं कर सकते। ये यूनिट इसलिए कहा भी सेम यूनिट में होनी चाहिए, फ्रैक्शन रूप में होती है। जैसे एक एग्जांपल लो, आपकी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है जी, उसमें से आप कह दो जी 20 तो बॉयज है और 10 क्या है, 10 क्या है, गर्ल्स है। तो आप इसको शॉर्टकट करोगे, यानी कि ये 20/10 है, 20/10 यानी कि 2/1 के रेशो भी बोल सकते हैं इसको। ये रेशो का साइन होता है ये ऐसे 2/1, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये रेशो माना गया भाई, ये बॉयज है ये गर्ल्स है, बॉयज का गर्ल्स का। वैसे टोटल 30 है, तो ये है, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से बताएंगे। क्वांटिटी ऑफ अदर, इट इज द टू, कंपेयर करता है टू मोर नंबर से। टू भी हो सकते हैं, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं नंबर का, कंपेयर करता है उनकी क्वांटिटी का। ए टू बी द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का ही रूप होता है जिसको हम रेशो में लिखते हैं। ऐसे रेशन में हम राइट कर सकते हैं। फिर हम, तो जब इनका रेशो को लिखते हैं ए और बी में लिखते हैं, जो ये ए वाला होता है जिसको हम पहला बोलते हैं, फर्स्ट वाला बोलते हैं, इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। और जो बी वाला होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं इसको। तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी भी, इसको पहले वाले को क्या बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं। प्रोपोर्शनल, देखो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं रेशो की। ये कहता है द वैल्यू ऑफ रेशो रिमेन अनचेंज। ये अनचेंज होती है बिल्कुल ही, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे 1 2 है, हाँ आप इसको, ये जो बन के आई है ना, ये किसी की कटिंग, जैसे कोई भी हमारा पहले ये 10 20 था, आप 1 2 है, इनको चेंज नहीं कर सकते। इसको पहले कर दो, इसको वो कर लो, तो वो उसकी वैल्यू उसके हिसाब से ही लिखी जाएगी, जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन है या जिस हिसाब से जो वैल्यू है। मान लो ये हमारे वेट है, ये रुपीज नहीं हो सकता, चेंज नहीं कर सकते हम उसमें। हाँ, क्या कर सकते हैं, ईच टर्म को कोई मल्टीपल और डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से। किसी भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से करना पड़ेगा, तो ये भी सेम ही है। और एक बात तो देख लो आप, ए स्केयर प्लस ए स्केयर रेशो बी स्केयर इज द डुप्लीकेट रेशो है। देखो ए रेशो बी का ही डुप्लीकेट रेशो है, इसका ही डुप्लीकेट है। इसके ना बहुत सारे डुप्लीकेट रेशो बन सकते हैं, बहुत सारे, कितने, बहुत मैनी, इन्फिनिटी बन सकते हैं। किसी से मल्टीप्लाई कर लो, किसी डिवाइड कर लो, बट मेन जो बेसिक रेशो होगा वो यही माना जाएगा। जैसे इसका ट्रिप्लीकेट कर दिया, ट्रिप्लीकेट मतलब इसका क्यूब की पावर लगा दी, तो ये ट्रिप्लीकेट हो गया। एग्जांपल देख लो कोई भी, लेट है, देखो पी क्यू रेशो ये है, क्यू आर का रेशो ये है। देखो इसको इतने शॉर्टकट मेथड से बताता हूं मैं आपको, आपको पूरा करने की भी वो नहीं पड़ेगी। आप ये समझ लो, पहले पी का रेशो देखो क्या है। पी का रेशो आपको हो गया जी 3 है, क्यू का 4 भी है और यहां से 8 भी है, आर का ओनली 9 है। तो पता क्या आएगा इसका आंसर, आपको बताना है पी और क्यू का। पी और क्यू का, पी का क्या है, 3 था ना, तो जो आंसर में भी 3 का ही, आंसर में भी 3 के से ही डिवाइड होगा। आंसर में भी जो पी क्यू आर का बताना है ना, वो आंसर में ये 3 से डिवाइड होगा। और जो आर वाला है ना, जो आर वाला 9 था, ये 9 से ही डिवाइड होगा। तो आंसर में भी देख के ही बता सकते हैं कौन सा आंसर, ऐसा कौन सा है जो पहले वाला 3 से डिवाइड हो जाए, दूसरे वाला 9 से डिवाइड हो जाए। तो ये तो हो नहीं सकता। ये वाला देखो 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये वाला देखो 3 से डिवाइड हो सकता है, ये 9 से डिवाइड हो सकता है। बीच वाले की तुमने बात ही नहीं की। ये वाला देखो 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये देखो, देखने से आंसर बन जाएगा। इससे भी शॉर्टकट मेथड बताएंगे आपको, वीडियो को देखते रहना लास्ट तक। वैसे तो ये मेथड बड़ी क्लासों में ही कामयाब होते हैं, बट आपके लिए भी थोड़ा सा ना, ये बेस के हिसाब से बड़ा ही लगा लो। देखो जैसे इसमें आंसर निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। ए बी का रेशो है, बी सी का रेशो है, सी डी के रेशो है, बिल्कुल इससे भी शॉर्टकट फॉर्म में आपको सिखाएंगे भी ये कैसे रेशो माने गए हैं। इससे भी आने दो, एक क्वेश्चनों को हम करते हैं आगे। पहले देखो प्रोपोर्शनल क्या होता है। प्रोपोर्शनल का जो साइन नहीं होता बीच में, ये जो साइन होता है ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। इसका मीनिंग है, जो दोनों रेशो थे ना जिनकी हम बात कर रहे थे फ्रैक्शन में, ये दोनों की जो हो, या कोई भी सी या डी की लगा लो, ये इक्वल हो। कैसे प्रोपोर्शनल हो, इसमें ऐसे लिखे जाता है प्रोपोर्शनल में। देखो भी, जो ए है बी का रेशो, प्रोपोर्शनल सी और डी का,
जो वैल्यू यहाँ इनके रेशो में ली गई है वो इनके रेशो में ली जाएगी। कुछ प्रॉपर्टी होती है प्रोपोर्शनल की मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये समझ लो आप थर्ड प्रोपोर्शनल पूछते हैं ज्यादातर आपसे। इसके लिए आपने क्या करना है, जो ये बी होता है ना, बी इसका स्क्वायर कर दो अपॉन ए कर दो, थर्ड प्रोपोर्शनल निकल जाएगा। क्वेश्चन में बताता रहूंगा, आप सब तो फार्मूला देख लो। एक मीन पूछेगा 100% आपसे, मीन कैसे निकालते हैं बिटवीन ए और बी में, आपने रूट कर देना। दो वैल्यू देंगे, आएंगे कई क्वेश्चन इसमें, दो वैल्यू देंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने उनका स्क्वायर रूट कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर रूट। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेंगे आपसे, फार्मूला लाइन कर लो, बी सी अपॉन ए, यानी कि बी इंटू सी अपॉन ए। देखते रहो बस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं से निकल जाएंगे। और फिर यह वैल्यू पूछेंगे भी कैसे वैल्यू निकालनी है, यहाँ ये प्रोपोर्शनल इतना है। देखो इनमें ये प्रोपोर्शनल जो बना हुआ है ना, ये किसकी टेल पे गया हुआ है? 15 3 पे गया हुआ है, 13 है। कितना है? 13। और ये एक्स है, ये 75 है। ये जो 3 का कितने से, ये जो 3 है इसको डिवाइड करें तो कितने पे जाएगा? आप कहोगे जो 25 पे जाएगा, क्योंकि 25 3 जो होता है, तो इसको भी 25 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो आंसर आ गया 25 आ गया। करेंगे कैसे इसको? ये तो आपने समझा है। करने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करोगे? इसको इधर वाले को कट कर सकते हो। फिर क्या कर सकते हो? आप देखोगे जी ये इसका 25 टाइम्स है। कितना गुना है? 25 टाइम्स है, तो ये भी 25 टाइम्स ही होगा। इधर से ये 25 टाइम्स है ना इसका, तो ये भी 25 टाइम्स होगा। कहने का मीनिंग जो x की वैल्यू होगी वो 25 होगी। क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? 25 होगी। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अब करते रहेंगे इसको। इंट्रेंस इस पे आगे हम भाई स्टार्ट कर लेते हैं भाई ये चैप्टर, ये आपका जो एक्सरसाइज है। देखो इसमें जो मैंने एग्जांपल एक दो स्किप किए हैं वो इसको अच्छी तरह यहाँ पर पूरे करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, 2 नंबर है, उनके रेशो गिवन है। कोई 2 नंबर है आपके पास, शॉर्टकट बता देता हूं पहले कैसे करना है। ये 2 और 3 है ना, ये कोई नंबरों का रेशो था, तो आंसर में भी इन्हीं का रेशो मिलेगा आपको। आंसर में भी ऐसा ही आंसर मिलेगा जिसका कटने पर 2 और 3 आए, जिसका कटने पर 2 और 3 आए। देखो इसको काटेंगे ना, और सुनो 2 और 3 का आए, और यदि 9 जोड़ें इस रेशो के अंदर, जो कटिंग करके आया है उसमें 9 जोड़ दें, तो वो हमारा इस रेशो में, देखो ईच विल बी रेशो ये हो जाए 9 जोड़ने से एक ऐसा रेशो जो 2 3 में हो, यानी कि 2 से डिवाइड हो, और उसके अंदर यदि 9 प्लस कर दे तो 3 पे भी डिवाइड हो जाए। तो पहला रेशो उठाओ आप, 12 है। क्या इसको कटिंग करने के बाद 2 का मल्टीपल है ये? यस है जी, है 2 का मल्टीपल। क्या इसके अंदर हम 9 प्लस कर दें 3 का मल्टीपल बन जाएगा? आपको जी बन गया, मिल गया भाई आंसर, मिल गया भाई आंसर। क्यों? 18 पे आ जाओ, 18 2 का मल्टीपल है जी। इसके अंदर 9 प्लस कर दो 27, ये 9 का मल्टीपल है, ये भी मिल गया। देखो ऐसे तो मिलेंगे आपको, एक दो आंसर मिलेंगे, इनको मैं शॉर्टकट और भी बता देता हूं। देखो इसमें ये क्वेश्चन था, एक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये कोई ऐसा था भाई, इसके अंदर 9 प्लस कर दें, इसमें भी 9 प्लस कर दें, इसमें भी 9 प्लस कर दें, ये 3/4 बन जाए। क्या बन जाए? सही लिखने का तरीका तो ये होता है, वो मैं बता रहा था, ट्रिक बता रहा था आपको भी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिर क्या करना आपने, देखो इनकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपने। क्रॉस मल्टीप्लाई पहले सुनाओ, 4 2 जा 8, ऐसे 4 2 जा 8x, 4 9 जा 36 इक्वल टू ऐसे 3 3 जा 9x और 9 3 जा 27। फिर x की वैल्यू एक तरफ लानी होती है, 8x ये इधर आ जाएगा, 9x आ जाएगा इस साइड, इधर 27 पड़ा है इस साइड, ये 36 चला जाएगा। वैसे तो आपको पता है 9 में से 8 गया ना, एक माइनस का x बचता है, और इधर माइनस का देखो कितना बचेगा, 9 ही बचेगा ना। तो जो x की वैल्यू आई है 3/4, x की वैल्यू कितनी आई है? 9 आई है। कितनी आई है हमारी? 9। और रेशो क्या था? 2 और 3 का रेशो क्या था? इसको 9 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी, यानी कि 18 27 आंसर आएगा। कितना आएगा? 18 और 20, जो इस पे है। देखते रहो आगे आप होते रहेंगे। नेक्स्ट पे कर लेते हैं, एक ABC डिवाइड है अमाउंट, ये अमाउंट है, ये डिवाइड कर रखा है इस रेशो में। पहले वाले को इस रेशो में मिला हुआ, दूसरे वाले को इस रेशो में मिला है। तो व्हाट इज द बीज, ये बी वाले का पार्ट बताना है। किसका बताना है? बी वाले का पार्ट। बस एक बात तो ये देखो, जो बी वाले का पार्ट आएगा ना वो 11 से डिवाइड होगा। जो बी वाले का पार्ट आएगा वो किससे डिवाइड होगा? 11 वाले से। ये तो ये समझो आप, क्या समझो, जो बी वाले का जो आंसर होगा ना, जो भी आंसर होगा वो किससे डिवाइड होगा? 11 से। यदि ये आपने समझ लिया ना तो पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या कहा मैंने? 11 की डिविजिबिलिटी किस किस बच्चे को आती है ये बताओ, सही बताना। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए ये जो नंबर होते हैं ना, ये जो नंबर होते हैं इनका डिफरेंस निकालना होता है प्लस करके।
7 4 11 11 देखो 7 4 11 बन रहा है, 6 7 7 बन रहा है। पहले वाला तो 11 पे डिवाइड है ही नहीं है। दूसरे वाला देखो दूसरे वाला भी नहीं है। तीसरे वाला देखो 6 2 8 और 6 2 8, हाँ 0 आ रहा है इसका, जिसका डिफरेंस 0 आए वो भी 11 से डिवाइड हो। इसका आंसर ये आएगा भाई। अब मैं पूरा करके दिखाता हूँ इसको कैसे करेंगे। देखो पूरा कैसे करेंगे इसको। इनको एक्स लेट करना पड़ेगा, इनको एक्स लेट करना पड़ेगा हमें। 3x प्लस 11x प्लस 5x की जो वैल्यू है वो गिवन है आपको 9861। आपको तीनों को प्लस करना पड़ेगा। 5 3 8 19x करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 19x 9861 और x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा। आपको डिवाइड आना चाहिए अच्छी तरह। 19 5 पे जाएगा ना पहले। अरे 19 5 जा 95 होता है ना, तो 3 और किस पे चला जाएगा ये? 2 जा पे। हाँ सर। नहीं पूरे 19 8 5 3, हाँ 6 19 1 जा 19 19 2 जा 38 होता है ना, 1 जा पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा? 1 जा पे। कर दो भाई माइनस, 7 आ गया ना। और तो यहाँ से 1 और 19 9 जा आ जाएगा भाई। यहाँ पर 19 9 जा 171। जब आपका ये 159x की वैल्यू आई है तो आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 11 की बताना है। जो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो समझना पड़ेगा आपको, इनको देखते रहो, कॉपी पे उतारते रहो समों को। ये 15 से 20 सम ही है जो स्टार्टिंग के, जो आगे सभी ऐसे ही आते रहेंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई। पढ़ते रहो बस, देखते रहो बस अच्छी, पहले तो अच्छी तरह इस वीडियो को पहले अच्छी तरह देख लो, फिर सेकंड टाइम में जब करोगे ना तब उतारना स्टार्टिंग कर लेना। ए बी का रेशो है। देखो इस क्वेश्चन को कितना इजी वे से बताएंगे आपको। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई। हाँ तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, उसके अंदर ए बी ऊपर लिख लो। ए बी का रेशो, बी का रेशो, बी के बाद बी दोबारा है, एक ही बार लिखते हैं हम और सी लिख देते हैं। ऐसे कैसे लिखेंगे इसको? वैसे तो हमें पता है 514 है। ये कितना है? 514। ये जो बी से स्टार्ट है तो इसका रेशो नीचे लिखना है। कहाँ लिखना है? नीचे। ऐसे ही यहाँ तक समझ आ गया सब बच्चों को। और जो इसके साथ वाला खाली होता है ना, उसको यही लिखना होता है, साथ वाला ही, इसका पड़ोसी ही लिखना होता है। जैसे इसके साथ वाला खाली है तो इसको यही देता है, ऐसे ही देता है। आगे समझे कुछ? जहाँ खाली छोटा कौन लिखना है, उसके साथ वाला या राइट वाला या लेफ्ट वाला, दोनों लिखना होता है। आई समझ में यहाँ तक? अब क्या करते हैं, देन द फाइंड एबीसी। एबीसी फाइंड करने, तीनों के मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 35, ये 98 और ये भाई 42। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 514 था, 73 था, हमने पूरा कर लिया। तो अब देखो भी, देखो ये ना कहीं कटा हुआ है। किसकी टेल पे कटा हुआ है? ये 7 की टेल पे जा रहा है। किसकी टेल पे जा रहा है? 7 की। किसकी टेल पे जा रहा है? 7 की टेल पे जा रहा है। किसकी टेल पे जा रहा है भाई? 7 की। तो करो 7 5 जा, वेरी गुड। 7 1 जा, 7 4 जा, ऐसे और 7 6 जा। एक और ट्रिक देखो इसमें। ए बी का रेशो था और बीसी का रेशो था। ए का जो रेशो है ना, आंसर में भी वो 5 आएगा पहले। आंसर में भी 5 की टेल पे जाएगा पहले। आंसर में भी वो 5 की टेल पे जाएगा। तो आंसर में 5 की टेल पे कौन से 2 जाने वाले थे बस। कितने जाने वाले थे? और जो सी का है, सी में कौन है? 3। और आंसर में भी वो 3 की टेल पे जाएगा। आंसर में भी वो 3 की टेल। आपको हो गए जी हम तो कंफ्यूज हो गए भाई। होते हो, देखो होना है कंफ्यूज, क्योंकि देखो हो जाता है कई बार भी दोनों आपको सेम मिले, बट आपको ये पता लग गया इन दो में से एक आंसर होगा। ये पता लग गया इन दो में से एक आंसर होगा। देखो थोड़ा सा ये चीजें आंसर नहीं ला सकती, बट थोड़ा सा जांच कर सकती है आपके आंसर की। व्हाट मस्ट बी ऐड, इसके अंदर क्या ऐड करें, इन दोनों नंबरों के अंदर क्या ऐड करें कि वो 3 और 4, यानी कि इस नंबर के अंदर क्या ऐड करें वो 3 की टेल पे कट हो जाए। आप या तो ऐसे करके देख लो, 8 प्लस करके देख लो। इसके अंदर आपको हो गए जी 57 आ गया। हो सकता है, क्या हो सकता है? 3 पे डिवाइड हो सकता है। 9 प्लस करके देख लो। इसके अंदर 9 प्लस करके देखेंगे, आपको होगा जी ये नहीं हो सकता, ये तो आंसर है नहीं है। फिर ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर मिल गया ना आपको। तो ऐसे कर सकते हैं।
ये किस किस बच्चों को समझ में आया भी इस मेथड से? देखो दोनों मेथड माइंड में रखने हैं। फिफ्थ में देखो आपको 2:5 रेशो प्रोपोर्शनल दे रखा है और मैंने कहा था आपको ये जो प्रोपोर्शनल होता है ना ये इस रूप में लिखा जाता है, इस टाइप में लिखा जाता है। हमें पता है ये 2/4 जा है, ये कितना है 2/4 जा है, तो ये भी तो 5/4 जा होगा, ये भी तो 5/4 जा होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। किस किस बच्चों को समझ में आए? तो ये ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट देखो ये फिर आ गया वही क्वेश्चन, ए बी का रेशो 2:3 है, बी सी का रेशो 4:5 है। रेशो देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले देखो ध्यान से बच्चे, पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर 2:3 को यहां लिखना है और इसके नीचे 4:5 को लिखना है ऐसे, और इसको क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर बताओ? वेरी गुड 3 लिखेंगे, इसका पड़ोसी यही लिखना होता है। फिर मल्टीप्लाई करनी होती है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये 15। किसी की टेल पे नहीं कॉमन जा रहा तो आंसर यही आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। 7 देखो भाई, तो 7 क्वेश्चन देख लिया भाई आपने। 7 क्वेश्चन को एक डिवाइड किया गया 4000 रुपीज को इस रेशो के अंदर। तो आंसर में ये पता होना चाहिए, जो पहला आंसर आएगा ना वो 5 की टेल पे जाना चाहिए। जी ये तो सारे जा रहे हैं 5 की टेल पे, ये तो कोई बात नहीं बनी। चलो नहीं बात बनी तो आप ऐसा करो 5x प्लस 7x प्लस 8x लिखेंगे पहले तो। इन तीनों का जो सम है ना वो 4000 है, तीनों का सम कितना है 4000 है। इसको प्लस करो भाई, 12 और 8 कितना होता है सब बच्चों को पता है? 12 और 8 कितना होता है 20 होता है। आपको x की वैल्यू निकालनी तो डिवाइड करोगे, आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका 200 आ जाएगा। डिवाइड करके कितना आ जाएगा? ये जो 200 की x की वैल्यू आई है ना इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें, 200 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसके साथ करोगे तो 14 आ जाएगा, 1400 आ जाएगा, इसके साथ 16 आ जाएगा। किस किस को समझ में आ गया क्वेश्चन? 8 क्लास का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। इस बेस के आपके 5th से ऊपर ही जाते हैं। ये देखो वो फिर वही क्वेश्चन आ गया। किस किस बच्चों को क्वेश्चन कर सकता है? देखो सबको मेथड आ गया समझने का। एक बात समझो, ए का पूछा गया रेशो, किसका पूछा गया है? और ए का कितना रेशो है 6 है। इसका मतलब आंसर में वो 6 की टेबल पे जाएगा, आंसर में वो 6 की टेबल पे जाएगा। तो आंसर में क्या ये 6 की टेबल पे जा रहा है? क्या ये जा रहा है? क्या ये जा रहा है? कौन जा रहा है? अरे ये देखो ट्रिक मिल गई आपको आंसर निकालने की, काम आएगी ट्रिक, याद कर लो। अच्छा सी में देखना, सी का क्या रेशो है 9 है। क्या है 9 है ना, तो वो 9 की मल्टीपल टेबल में जाएगा, यानी कि मल्टीपल है ये भी 9 का, 9 में मल्टीपल है ना क्योंकि इसका 3 का मल्टीपल है। या फिर एक बार देखो इसको लिख लो, एक बार याद आ जाएगा आपको भी कैसे करते हैं, आंसर मैच भी हो जाएगा। कभी हम वैसे ही लगा दें भाई, किसी ने ऐसे नहीं लगाना है, करके देखना है थोड़ा सा। 6 7 है, इसको नीचे लिखना है 8 9, और यहाँ क्या क्या बताया था मैंने? 8 6 जा 48, 56, 63। छोटा करना पड़ेगा भाई, कभी सोचो अभी यहीं से काम चल जाएगा। पहले आप ये देखो किसकी टेल पे जा रहे हैं, आप कहोगे जी ये जा रहा है हमारा किसकी टेल पे जा रहा है भाई, ये देखो। वैसे तो हम इन दोनों का ही बताना है, इन दोनों का बताना है। ये जा रहा है हमारा चलो इस क्वेश्चन में तो कोई ना कोई रेशो ही इन्होंने थोड़ा ऊपर रखा है, बाकी देख लेना। ये देखो ये 2 पे जाएगा, पहले 2 पे नहीं 3 पे जाएगा, ये 3 के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा 21। तो इसके हिसाब से जाना चाहिए इसमें। एक बार चेक कर लो इसका आंसर, मुझे ना ये लग रहा है भाई, इसका आंसर चेक करो एक बार, मुझे ये आंसर लग रहा है, ये नहीं लग रहा है इसका, क्योंकि ये पहले वाला 6 के मल्टीपल में यही जा रहा था। देखो जल्दी, सेकंड वाला आंसर लग रहा है भाई, सेकंड आंसर है ना, इसका सेकंड ही आंसर आएगा। भी दोबारा देख लेना इसको एक बार, क्योंकि यहाँ कटिंग के बाद ना सेकंड ही आंसर आया उस पे, पहले मैंने 3 पे वो किया इसको, बट ये नहीं कटा। क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है अभी इसके अंदर, कुछ क्वेश्चन में आया मिस्टेक है। नेक्स्ट वाला देखो भाई, 1:5 को 1/9 लिखेंगे और इसको 9/x लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं भाई। देखो ये इसका 9 टाइम्स है, कितना टाइम्स है? तो ये भी तो 9 टाइम्स होगा। 9 टाइम्स कौन सा है इसका? 21 है। 9 टाइम्स कितना है? 21 है। और वैसे भी यहां से देख सकते थे ये इसका 9 है ना, तो आंसर में 9 का ही मल्टीपल होगा। वो किसका मल्टीपल होगा? 9 का। 9 का एक ही मल्टीपल है, 9 का एक ही मल्टीपल है। इसमें देखो जैसे अब आंसर में x बताना और x के साथ कौन है 5, तो आंसर में ना 5 का मल्टीपल होगा। इनको होगा जी ये तो सारे 5 के मल्टीपल है, चलो कोई बात नहीं। 3/5 और 60/x लिखना होता है ऐसे। ये इसका 20 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? अरे इसका 20 गुना है ना, ये 20 टाइम है ना, डिवाइड करके देखें तो
तो ये भी इसका 20 टाइम्स ही होगा। ये भी कितना होगा? तो कौन है इसमें 20 टाइम 5 का? कोई बच्चा बता सकता है? यार तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत वीक है भाई। अरे इसका 20 टाइम्स बताना है भाई, 20 यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करना है आपने। क्या करना है? 20। देखो टेबल तो आपको ना बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल ही ऐसे बोलते ही लर्न हो जाए, बोलते ही माइंड के अंदर आ जाए। टेबल तो अच्छी तरह कर लो भाई। जो पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो अपने बच्चों को टेबल तो अच्छी तरह करवा दे भाई। 20 तक के टेबल तो ये हो भाई बिल्कुल कैलकुलेशन। अदरवाइज देखो कितना शॉर्टकट मेथड से करोगे, कितना उसको लंबा करोगे तो नहीं हो पाएंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, आपका क्वेश्चन है 0, ये यहां पर कर लेता हूं भाई, यहां पर स्पेस है 0.75 अपॉन x लिखना पड़ेगा और 5/8 लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो x के साथ 8 है और 5 के साथ ये है, तो आंसर में वो 8 के साथ मल्टीपल मतलब 8 के साथ कटने वाला होना चाहिए, यानी कि 2 की टेबल में कटना होना चाहिए। तो ये आंसर नहीं हो सकता। हाँ देखो भाई कैसे करेंगे इसको, आपको पहले ना इसका कटिंग कर लो। इसका आप 100 से नीचे पॉइंट खोल लेंगे भाई ऐसे, और इसको कट भी कर लेंगे ऐसे। कैसे? 25 की टेबल सबको आती है, 3 जा 4 जा, ये 4x है, ये 3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसकी, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ 4x ही करेंगे, 20x हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। x की वैल्यू करेंगे तो 24/20, ये 10 पे, ये 12 पे, यानी कि 1.2 आंसर आना चाहिए इसका। कितना आना चाहिए? 1.2। तो ये आंसर आएगा भी इसका। तो नेक्स्ट कर लेते हैं भाई। 12 क्वेश्चन में भी देखो रेशियो ऑफ नंबर बॉयज एंड गर्ल का गिवन है, जैसे मैंने एग्जांपल में भी समझाया था। इन गर्ल्स स्कूल के अंदर 4:3 है, 4:3 बोलते हैं इसको। इफ आर द बॉयज, देखो जो ये रेशियो है ना, ये 4/3, इसको ऐसे लिखता हूं मैं। ऊपरले वाला रेशियो बॉयज का है और बॉयज गिवन है आपको, ये 480 गिवन है, और अपॉन ये निकालना आपको। आपको पता देखो डिवाइड करके ही पता लगेगा। मुझे इसका ये 120 टाइम्स है, कितने से डिवाइड होके आया है? 120 से, यानी कि इसको 120 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। इसको भी 120 से ही आपने मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक? सब बच्चों को आया होगा थोड़ा बहुत समझ में? तो देख तो करते रहो भाई। मीन प्रोपोर्शनल की बात हुई थी मैंने जब आपको बेसिक करवा रहा था, जिस बच्चे ने बेसिक को समझा था अच्छी तरह, वो इस क्वेश्चन को देखते ही कर देगा। उसके अंदर क्या था मैंने क्या बताया था, इन दोनों नंबरों को ऐसे मल्टीप्लाई में लिख के, और मैंने स्क्वायर रूट करने के लिए कहा था। क्या करने के लिए कहा था? स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है बच्चों, और 16 का 4 होता है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा? 12 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आने लग गए होंगे क्वेश्चन भी। इन रेशो में 3 और 4 इफ द एंटीसीडेंट कौन सा बताया था? एंटीसीडेंट कौन सा बताया? पहले वाला बताया था ना, यानी कि 3/7, ये तो है आपका 33। कितना टाइम्स है भैया? कोई बच्चा बता सकता है कितना टाइम्स है? बोलो। वेरी गुड, एक बच्चे ने बताया भी 11 टाइम है, तो ये भी 11 टाइम करना है। ये भी कितना करना है? 11 टाइम करना है। आगे समझे? आ गया? अरे 11 टाइम करना है ना भाई, तो 11 टाइम कर देंगे इसको। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते रहे भाई। स्पीड ऑफ एक बस की ना स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर जाती है वो 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर, और अदर दूसरी की है 60, यानी कि थोड़ी सी कम है उससे। तो रेशो ही तो बताना है इसको। रेशो के लिए आप 80/60 लिख दो। क्या बता दो? 80/60 रेशो स्पीड ऑफ 2 बस। 1 0 से 1 0 कटेगी, फिर 2 की टेबल पे कटेगा, तो 4:3 आएगा रेशो। कितना आएगा? 4:3। 3 4 नहीं आएगा, पहले ऊपर 4 आएगा फिर नीचे 3 आएगा, तो कभी गलती कर दे। प्राइस होता है, देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, देखो जो रेशो निकालते हैं ना, प्राइस का प्राइस के साथ निकलेगा, स्पीड का स्पीड के साथ निकलेगा। सेम यूनिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम यूनिट होनी चाहिए। साइकिल का प्राइस 9 और 5 के रेशो में है। ये साइकिल का प्राइस है, ये स्कूटर का प्राइस है। और ये साइकिल का देखो, पहले लिख लो इसको थोड़ा सा यहाँ पर। ये जो साइकिल ऑफ कॉस्ट पहले वाला किसका था? साइकिल का था। ऊपर लिखना पड़ेगा ये कॉस्ट मोर है नहीं, मोर है भैया, मोर है देन स्कूटर के प्राइस से। किससे? स्कूटर के। आपको किसका बताना है? स्कूटर का बताना है ना। किसका बताना है आपको? स्कूटर दूसरे नंबर पे है ना, यानी कि आंसर में तो हमें ये पता भी 5 की टेबल पे जाएगा। आंसर में किस पे टेबल पे जाएगा? 5 की टेबल पे जाएगा भाई। चलो 5 की टेबल पे तो सारे जा रहे हैं, आंसर तो यहाँ से कुछ भी हमें वो नहीं मिलेगा। बट वो जो पूरा क्वेश्चन है ना, 9 और 5 14, वो 14 पे डिवाइड होना चाहिए। वो किसके पे डिवाइड होना चाहिए? 14 पे, यानी कि 7 की टेबल में जाना चाहिए। एक तो तरीका यही है आपका, 7 की टेबल पे देख लो कौन सा जा रहा है।
जो क्वेश्चन 7 की टेबल पे जा रहा है ना, वही आंसर होगा आपका। या तो 7 पे डिवाइड करके देख लो, 9 5 14 होता है ना, 14 पे 2 पे तो सभी जा रहे हैं, तो 7 पे डिवाइड करके देख, एक तो आंसर यहां से मिल जाएगा। दूसरा क्या कहना चाहता है, देखो ये जो 9x है ना और ये जो 5x है, इन दोनों का डिफरेंस है एक किस्म का। जब ये जो मोर मोर बोला है ना, यानी कि ये है भाई डिफरेंस है अब की बार, क्योंकि मोर है दूसरे स्कूटर से, उसका ना जो रेट में डिफरेंस है ना वो चीज है। आप यहां से 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से 4x, x की वैल्यू निकालो, डिवाइड करके निकलती है ना, 4 1 जा 4, ना जाने की जीरो आएगी, 4 5 जा, यानी कि इतना x की वैल्यू ये है। हमें किसकी निकालनी है भाई, किसकी निकालनी है, स्कूटर की निकालनी। स्कूटर का रेशो क्या था, 5 था, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। है इस तरह का आंसर कोई, ये रहा भाई। क्या ये 7 से डिवाइड था, करियो, 7 7 जा 49 और 7 5 जा, देखो एक ही नंबर था शायद 7 से डिवाइड, तो निकाल सकते थे आप ऐसे भी, जो मैंने पहले ट्रिक बताई थी। ट्रिक भी माइंड के अंदर रखो, क्वेश्चन भी रखो, पता नहीं कौन सी लग जाए, दोनों में से 2 तीर रखो अपने पास, एक नहीं लगा तो दूसरा लगा दो। यदि एक ही तीर लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो चूक गया तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर नहीं निकलेगा। 2 तीर रखो, एक ब्रह्मास्त्र रखो और एक मेन तीर रखो, ट्रिक वाला। आ रहा है समझ में। 17 देखो भी, द रेशो ऑफ, तो 17 की बात आ गई, रेशो ऑफ 2 नंबर का रेशो गिवन है आपको 3 8 और देयर द डिफरेंस दे दिया। देखो पहले क्वेश्चन में तो डिफरेंस दिया था, तो हम पता क्या लिखेंगे, 8x को पहले लिख लेंगे, 3x को यहां लिख लेंगे, इनका डिफरेंस 166 है। लार्जर नंबर कौन सा, 8 वाला है ना, तो ये ध्यान रहना चाहिए, जो लार्जर नंबर है वो 8 पे डिवाइड हो जाएगा, 8 के उसमें 4 2 जा ऐसे करके, देखो कैसे 8 और 3 में से 5 गए, देयर डिफरेंस इज 116। ओके, तो बच्चों ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये रेशो ना 5 है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा ना, जब से मेरा 5x आया तो मैं ये तो क्या कर दे दिया इन्होंने, क्योंकि 5 की कटने वाला नंबर होना चाहिए, तो यहाँ 115 आएगा, x की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा, 5 2 जा 23 आएगा भाई। 23 से बड़े नंबर की बतानी है, किसकी बतानी है, तो 23 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। वैसे भी 8 पे डिवाइड था ये, वैसे भी 8 पे क्या था, डिवाइड था, 8 पे डिवाइड है, ये देखो मैंने क्या बताया था, वो नंबर 8 पे डिवाइड होगा। और एक और बताऊं आपको, वो नंबर हाँ एक ही नंबर बताना था, दोनों बताने होते फिर तो अलग बात थी। चलो ठीक है भाई, द रेशो बिटवीन 7 मंथ और 7 ईयर, मैंने एक बात बताई थी, यूनिट सेम करनी होगी आपको। यूनिट क्या करनी होगी, यदि ये मंथ है तो दूसरे वाले को भी मंथ में बनाना पड़ेगा, दूसरे वालों को भी मंथ में क्या करना पड़ेगा। ये 7 मंथ है तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं बच्चों, किसी बच्चों को बताओ, आप कहोगे जी 12 होते हैं, यानी कि 7/12 इंटू 7 है, 7 से 7 कट हो गया, 1/12 आ जाएगा, 1:12 आ जाएगा, 1 सब बच्चों को समझ में आया यहाँ तक। 19 देखो स्टार्टिंग के अच्छे क्वेश्चन समझ लो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 19 की बात कर लें, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट होता है माइनस करना, ईच इनमें से क्या माइनस करे, बिकम 2 रेशो। देखो ये नंबर है हमारे पास, ये x में है, वैसे तो ये x में है, ये भी x में है, इनमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो नंबर हमारा 2/5। देखो इसको ट्रिक से करेंगे, एक तो ये पता होना चाहिए जो हमारा आंसर होगा ना ऊपर वाला, वो 3 की बिकम 2/5, ओके, बिकम 2/5, इस नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो कोई ना कोई तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं हम कोई भी नंबर, ईच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड ईच टर्म रेशो 3 और 2 द रेशो बिकम। देखो कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करने के लिए ए कर लेते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं, ए कर लेते हैं, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको यहां कर लेते हैं भाई, यहां देखें, चलो ये जो रेशो था ना हमारा 3 और 2 रेशो, इसमें से क्या नंबर माइनस करें, क्या नंबर माइनस करें, इसको माइनस, ही नंबर को माइनस कर लो, ऐसे एक्स लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें, और मल्टीप्लाई करके देखो, ये 15x हो जाएगा पहले वाला, सॉरी 15 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और दूसरे वाला 4 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई मैंने। अब x को एक साइड ले आओ, ये माइनस का 5 है ना, उस साइड ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, इस साइड, इसकी साइड जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ऐसे, और ये 4 इसकी साइड आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, देखते हैं आ जाता कि नहीं आ जाता भाई। 5 3 जा 15, 5x, 2 2 जा 4 और 2x, ये 11x बन रहा है, और यहाँ से 3x बन रहा है, तो कुछ इस हिसाब से रेशो बन रहे हैं भाई इसके। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में भी एक मिस्टेक है, यहाँ पर 7 आएगा भाई, यहाँ पर क्या आएगा, 7 आए, 7 के हिसाब से मैं दोबारा कर रहा हूँ,
तभी तो क्वेश्चन में थोड़ी सी ना गलती आ रही थी, तो तभी इसमें हम रुक गए थे। एक बार बिना शोर करे बच्चे इधर देखेंगे भाई सब बच्चे एक बार और। ये मैं दोबारा इरेज कर दिया मैंने। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं था, बट गलती की वजह से ना थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये 3:7 है, इसको हम 3/7 लिखेंगे ऐसे, और इसमें से कोई नंबर लेफ्ट करेंगे भैया, हम x माइनस कर रहे हैं, ये 2/5 हो जाए। देखो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 की 3 से कर दी, और ये 5x हो जाएगा, ये 2 है भाई, 2 7 जा 14 हो जाएगा, और फिर 2 की माइनस से करेंगे 2x हो जाएगा। ये देखो ऐसे मल्टीप्लाई होती है, इसकी इसके साथ और इसकी पूरी दोनों के साथ होएगी मतलब। तो ये 14 इस साइड ले आएंगे और x को एक साइड लेके जाते हैं, बट एक ध्यान रखना यदि माइनस का है तो प्लस का चला जाता है दूसरी साइड। ये 1 आ जाएगा, और ये 5 में 2 गया 3 आ जाएगा, 3x, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे ना, ये 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/3। तो इसमें कहीं ना कहीं 1/3 होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सम था भाई, बट बड़ा था थोड़ा सा, आपके लेवल से बड़ा जा रहा था थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर ये देखो आ गया भाई, वही क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में करते आ रहे हैं, सब बच्चों को समझ में आ गया होंगे ऐसे क्वेश्चन। तो एक ध्यान रहे, ये देखो ए का पूछा है ना, तो ये पता होना चाहिए, देखो ए वाला, अच्छा इसमें भी करके देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि ए में और डी में कोई डी वाला 9, ठीक है। बस ये पता होगा आपको, इसका आंसर ना लास्ट में जो डी है ना, डी डी का ए रेशो है, वो लास्ट का रेशो 9 की मल्टीपल में फंसना चाहिए। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा भी देखो डी का रेशो 9 आ रहा है, तो आंसर में वो 9 की टेबल में फंसना चाहिए। तो 9 की टेबल में तो अकेला यही जा रहा है, ये तो जा नहीं रहा 9 की, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, तो ऐसे था। और ए का क्यों चेंज हो रहा था? क्योंकि देखो ए इसके साथ भी था, और ए का जो वैसे तो 3, ये बी और सी इनके मल्टीपल में फंसना चाहिए था, तो आंसर तो यहां से मिल जाता है भाई। और करने के लिए कैसे करना है, देखो इसको करने के लिए आपको पहले ए बी सी और डी ऐसे लिखने पड़ेंगे, फिर इनके नीचे रेशो लिखने पड़ेंगे। ये 3 4 है, इसके नीचे बीसी का ऐसे लिखना है भाई 5 6 ऐसे, और फिर सी डी का लिखना है, इसके नीचे लिखना है वो 11 और 9, और जहां खाली है वहां क्या बताया था मैंने, ऐसे भरना है। ये 6 है तो 6 भरना है, 5 है तो 5 भरना है, 11 है तो 11 ही चलेगा ऐसे। और मल्टीप्लाई करोगे ना, ये देखो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और 15 की इससे करोगे ना मल्टीप्लाई, तो 15 के इसमें आएगा ये, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर कटिंग करनी पड़ेगी, फिर दोबारा एक बार आपको किसमें टेबल में आएगा। देखो 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, 165 आएगा, फिर कटेगा ये 5 की टेबल पे, फिर क्या होगा, ये कटेगा 3 की टेबल पे कटेगा ये सारा, 3 5 जा 3 5 जा, ये 55 आ जाएगा, क्योंकि 3 के सबके अंदर ये मल्टीपल बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर बनेगा भाई ये, तो ये बन जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं भाई, ये भी सेम ऐसे ही है, बट आपको ये पता होना चाहिए जो P में 3 में रेशो है, P में कितना है 3 का रेशो है, तो आंसर में पहला 3 में ही आना चाहिए। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें, ठीक है। Q में क्या है, Q का नहीं R का देखो पहले, R में क्या है 9 है, तो 9 के उसमें आना चाहिए वो 9 का, तो अकेले इसके अंदर आ रहा है। इसका आंसर चेक कर लो एक बार, आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको बता दूं, इसका एक तरीका और कर सकते थे इसमें 20 वाले में भी, ऐसे क्वेश्चन करना चाहो आप ए बी के हिसाब से, देखो ए बी को ऐसे लिख लो, बी सी को ऐसे लिख लो, इनको ऐसे भी कर सकते हैं, जितना हो सके कटिंग कर लो, छोटा पड़ जाएगा ये, और सी डी को आप ऐसे कर लो भाई। आप कहोगे जी कटिंग वाली तो है ही, एक बात है यहाँ पर 2 जा पे कट गया भाई, ऊपर ये देखो 55 आ रहा था, ऊपर कितना आ रहा था 55 आ रहा था, ऐसे भी कर सकते हो, फिर रेशो के हिसाब से लिख लेंगे इनको। तो नेक्स्ट करते हैं भाई इसका, नेक्स्ट में आगे हम प्रैक्टिस समों पे आ गए हैं। ये भी 1 क्वेश्चन है, रेशो करना है सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट होता है सबसे छोटी फॉर्म, इसका सिंपलेस्ट करोगे ना, इधर देखो बच्चे इधर ध्यान दें, 5 5 जा 5 7 जा 5 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 7। दूसरे वाला बताओ, रेशो करना है 1 आर का और 1 डे का, मैंने कहा था यूनिट सेम करनी है। यदि ये आर है तो इसमें 24 होता है, इसके अंदर 24 होता है, तो 124 आएगा, कितना आएगा 124। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया, देखो भाई दोबारा, इसको इस तरीके से करके देखें, इसको 2 3 इंटू 4 5 इंटू सी डी 5 8, तो बस इसमें हमने ए और डी का ही रेशो बताना है। किसका बताना है? ए और डी का, बस ए और डी पे ही ध्यान देना है हमें। तो 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 देखो भाई इसके अंदर ए और डी का बताना था ना, आंसर देखना इसका। अच्छा ये कटिंग हो रहा था, 1/3 आ रहा है क्या, देखना 1/3 के हिसाब से आ रहा है, वेरी गुड। तो 1/3 के हिसाब से सीन कटिंग करके 1/3 आ जाएगा भाई इसका। उसके बाद
द सम ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है भाई, सम ऑफ स्क्वायर ये नंबर है भाई, इनको एक्स सेलेक्ट करना पहले तो, और इनका स्क्वायर का जो नंबर है सम है वो 116 है। क्या है? 16। एक तो बात ये होनी चाहिए आपको, वो जो नंबर है उनका स्क्वायर करके 116 आना चाहिए, यानी कि 2x सेलेक्ट करेंगे, 3x करेंगे और 4x करेंगे, इनका स्क्वायर करना है भाई। क्या करना है भाई? स्क्वायर। इधर देखो ध्यान से, और ध्यान रहे जो स्क्वायर होंगे ना इन नंबरों के, वो पहले वाला 2 के टेबल में आना चाहिए, ये 3 के टेबल में आना चाहिए, ये 4 के टेबल में आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर हो जाएगा। इन तीनों का जो सम था 116 था, यानी कि कितना बनेगा इसका? 13 और 16 क्या आता है? 13 और 16 हो गया 29x स्क्वायर इक्वल टू 116। ये किसकी टेबल पे जाता है भाई? देखना कितने नंबर पे जाता है स्क्वायर। तो आप कहोगे जी ये फोर्जा पे जाता है, ये किस पे जाता है? फोर्जा पे डिवाइड हो रहा, तो x की वैल्यू, इसका रूट निकाला जाता है, इधर जाके ये 2 आएगा, यानी कि 2 के साथ क्या बताना था? द नंबर आर। 2 के साथ ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, यानी कि पहले वाला 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 16 आएगा, ये नंबर आना था भाई। तो सब बच्चों को ऐसे ही करना था ये। हाँ, थर्ड आएगा भाई इसका, वेरी गुड, ये 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ये आ गया थर्ड भाई। मैंने मल्टीप्लाई की ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, ये थर्ड ही आएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई, ए बी का रेशो ये गिवन है, फ्रैक्शन में ही है, ये इसका है द वैल्यू ऑफ ए बी सी। वही तो क्वेश्चन हो गया, इसको आप देखो ए बी सी ऐसे लिख देंगे, इसके 7 9 लिख देंगे, इसको 3 5 लिख देंगे, और मैंने बताया था ना इसको यहाँ पर पूरा ये करके, यहाँ ये करके, तो ये 21 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। इसको देखो किसी की टेबल पे जा रहा है, ये 3 की टेबल पे, किस पे जा रहा है? 3, ये 9 जा, ये 15, तो ये आंसर जहां मैच होते हैं वो लगा दो, पहले वाले पे मैच हो रहे हैं। व्हाट मस्ट बी ऐड, इनके अंदर क्या ऐड करें कि वो बिकम बन जाए 2:3। अब 7 के अंदर क्या ऐड करें वो 2 पे डिवाइड हो जाए। 7 के अंदर 5 डिवाइड करें तो 2 पे ऐड हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और ये नहीं हो सकता। और देखो सुनो 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 7/13 है, इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि वो 2:3 हो जाए। एक तो यहां से देखो, पहले ऑप्शन मिलाना सीखो। यदि हम मैं 5 ऐड करूं, क्या 2 पे डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। क्या मैं 1 ऐड करूं, 2 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। क्या मैं 2 ऐड करूं, 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होएगा। क्या मैं 3 ऐड करूं, 2 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। फिर दूसरा चेक करो 13, क्या मैं 5 ऐड करूं, 3 पे डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। अरे हो जाएगा 18 पे 3 पे। क्या मैं 1 ऐड करूं, 2 पे डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। क्या मैं 2 ऐड करूं, 3 पे डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। लास्ट वाला देखो, ये 16 3 पे डिवाइड नहीं, तो कौन सा आंसर है? अब यहां देख के बताओ, फर्स्ट आ गया ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी। 21 + 3x, 26 + 2x, x को एक साइड लाते हैं भाई, 3x और इधर ले आते हैं, 3x - 2x ऐसे हो जाएगा, और ये 26 है इधर माइनस हो जाएगा भाई, ये x हो जाएगा, और ये 5 आ गया। देखा, आ गई ना वैल्यू। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते थे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है बच्चों, मतलब इस रेशो के अंदर, और ये मनी है भाई। तो सबसे पहले आंसर निकालना सीखो। हमें बताना है अजय को कितना गेट हुआ, या तो इसको 7x + 11x = 16, 18x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18x आ जाएगा, और x की वैल्यू निकल जाएगी। वैसे तो इसका आंसर पॉइंटों में आना चाहिए, किस में आना चाहिए? एक बार चेक कर लो, पॉइंटों में आना चाहिए। और एक बात और ध्यान, वो 7 की टेबल पे कटिंग होना चाहिए। एक बार चेक कर लो, वो 7 पे क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए नहीं, अजय का बताना ना, अजय कौन है पहले नंबर? हाँ, अजय 7 पे होना चाहिए। तो 7x, अच्छा ठीक है, ये इसका डिफरेंस है भाई। क्या है ये? इसका डिफरेंस है। इसका डिफरेंस कर लो, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लो, 11x - 7x = 6000 ऐसे, ये 4x हो जाएगा भाई। ये तो पूरा बन गया भाई, आंसर ये आ गया, ये आ गया, क्योंकि देखो 6000 में आप करोगे ना, 4 से डिवाइड करोगे, तो ये बन जाएगा आपका 1500। कितना बन जाएगा? 1500। तो 1500 का इसका टाइम करोगे ना, 1500 ये बन जाएगा आपका 1500 × 7, यानी कि 15 7 जा 105 होता है ना, तो ये बन गया भाई। ये तो पहले वाला तो इसी हिसाब से आ रहा था, क्योंकि हम वो मान के चल रहे थे। ये ध्यान से पढ़ना था, हमें मोर का हुआ था, इतना वैल्यू नहीं कही थी, मोर कही हुई थी। नेक्स्ट में कर लेते हैं, द रेशो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल में 4 और 6 का रेशो है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे भाई, इसलिए मैं थोड़ा सा हो गया था। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज 200, रेशो बन जाता है, यही वही अभी इसका हमारा
200 इंक्रीज कर दें, क्या कर दें, इंक्रीज। इंक्रीज होता है बढ़ाना, इंक्रीज क्या होता है, बढ़ाना। ये रेशो था। यदि हम किस में, बॉयज को, ऊपर वाला बॉयज है नीचे गर्ल, यदि हम इसको 200 इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो वो रेशो बन जाता है 5 and 6, 5:6। देखो इसको इस हिसाब से करेंगे तो हाउ मैनी दे आर द गर्ल्स बतानी है, क्या बतानी है, गर्ल्स बतानी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले 6 से 24, तो करें भाई, इसकी मल्टीप्लाई करें। 6 4 जा 24, ध्यान से करेंगे, और ये 1200 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 30x हो जाएगा। हमें पता है x को एक साइड लाना होता है, तो हम 30x माइनस 24 एक साइड लाएंगे, और इधर 1200 हो गया भाई। आप यहाँ देखोगे तो 6x बचा हुआ है, और इधर बचा हुआ है 1200। हमें पता है x की वैल्यू निकालनी होती है, तो इस 6 में डिवाइड में चला जाएगा, तो 200 वैल्यू आ जाएगी x की। x की कितनी आ जाएगी वैल्यू, 200। तो किसकी बात कर रहे थे हम, x की वैल्यू 200 आई है। x की वैल्यू कितनी आई है, 200। हाउ मैनी आर द गर्ल्स, तो 6 वाले रेशो को, जो 6 का रेशो था, इसको 1200 से, तो ये 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 1200 आ जाएगा। और एक ट्रिक क्या थी, मैंने क्या कहा था, देखो ये 6 है, यहाँ भी 6 है, 6 में कोई चेंज नहीं हुआ, 6 में कोई चेंज नहीं हुआ, तो आंसर में भी 6 की टेबल पे जाएगा, जो भी आंसर आएगा। तो 6 की टेबल पे तो ये अकेला ही जा रहा था, आंसर में भी 6 की टेबल पे ही जाना चाहिए था, तो कोई भी वो नहीं हो रहा था। बट आपको पूरा करके देखना है ये क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन, ये है टोटल नंबर स्टूडेंट है भाई 1224। द नंबर ऑफ गर्ल्स है ना स्कूल में, वो 600 है। वो कितनी है, तो देखो ये टोटल है, टोटल स्टूडेंट है ये, इसमें से 600 माइनस कर लो, तो ये बन जाएंगे 624। 624 तो गर्ल्स हैं, 6 गर्ल्स ऑन द स्कूल। देखो इफ द गर्ल्स ऑफ स्कूल, 600 तो गर्ल्स हैं और ये बॉयज है। हमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, आपको क्या बताना है, रेशो बताना है टोटल नंबर के साथ बॉयज का। किसके साथ, आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज के साथ, यानी कि ये टोटल नंबर है, और इसका रेशो बताना है आपको। या देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ बॉयज का टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स से, आपको इन दोनों का ही रेशो बताना है भाई। ये है, आप जानते हो 6 की टेबल पे कटिंग कर सकते हो इसको, या आप ऊपर 600 लिख के ऐसे 24 ऐसे 60, पहले 6 की टेबल पे कर लो, ये आ जाएगा पहले। फिर 2 की टेबल पे कर लो, 50 आ जाएगा, 53 आ जाएगा भाई। 2 5 जा, और 2 5 जा 10, और ये 2 पे कटेगा भाई। फिर 2 पे जा रहा है, तो ये आंसर बन गया इसका। ये वैसे तो बॉयज का पहले बताना था, ये चेंज कैसे कर रखा भाई, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स के। बॉयज कितने, हाँ बॉयज ये है ना भाई, बॉयज आगे लिखने थे, और ये करना था आपको, तो ये आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। तो जल्दबाजी मत करें भी, थोड़ा सा मुझे समझाना है तो ज्यादा करनी, इसलिए मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ। आपको नहीं करनी है इतनी जल्दबाजी। ए बैग कंटेन 102 रुपीज इन फ्रॉम द रुपीज ऑफ 50 पैसे 10 पैसे रेशो में है। और कितना, एक तो रुपीज का रेशो है, यानी कि ये तो रुपीज में है, ये 50 पैसे में, और ये 10 में है। 10 पैसे का कॉइन्स बताने आपने कितने हैं, कितने बताने, 10 पैसे में। तो देखो कैसे करेंगे भाई। तो बच्चों 10th क्वेश्चन के लिए आपने बोर्ड पे ध्यान देना होगा। 10th क्वेश्चन में देखो बोला है आपके पास 102 रुपीज है, और रेशो दे दिया पैसे में, तो इनको सबको पहले तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी। जो रेशो है ये 3, 4 का और 10 का, ये तो है 1 रुपीज के पैसे, तो इसके तो बन जाएंगे 300 पैसे। और इसके कितने बनेंगे, ये रेशो 4 है, और ये रेशो 4 है किसका, 50 पैसे का। आपको पता है यदि 50 से मल्टीप्लाई करूं, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 200 पैसे। कितने बन जाएंगे, 200 पैसे। और ये 10 है, ये है रेशो 10 पैसे का, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो तीनों रेशो है ना, 300x और 200x और ये 100x, इन सब की जो वैल्यू है वो रुपीज में है, जिनको हमने पैसे बना के पीछे 2 जीरो कर दी। और ये 3 2 5 600 है ये, और इधर है, तो मैं कह सकता हूं भाई इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 से डिवाइड करके 600 से 2 जीरो से 2 जीरो होगी, 6 1 जा 6 4, यानी कि 6 7 जा, यहाँ पूरा डिवाइड होके 17 आया, 17 6 102 ही होता है। x की वैल्यू 17 आई, तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। हमें 10 पैसे वाली निकालनी थी, तो मैं इसको 17 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 170। कितना हो जाएगा, 170। एक ट्रिक बताता हूं, अब आप सब ट्रिक समझे।
इसमें ना हमें पता था ये 4 और 3 7 और इनका तीनों का सम 17 आना था। कितना आना था? वो आंसर ना 17 पे डिवाइड होना था। तो एक तो ये हो रहा था, एक ये हो रहा था। तो आपको ये पता था इन दोनों में से एक आंसर आना था। तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते, बट आपको थोड़ा सा ये पता लग जाता भी आंसर ये नहीं आ सकते कभी भी। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ो। ये भी सेम ही क्वेश्चन है भाई, सेम ही क्वेश्चन है। इसमें भी आपको अमाउंट गिवन है। पहले तो ये पैसे बन जाएंगी और इनको भी पैसे में ही कन्वर्ट करना है, तो इसको इसी हिसाब से कर सकते हैं। और ये देखो नेक्स्ट वाला जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, मैंने बताया था BC अपॉन 2A आएगा, क्योंकि ये ऐसे होता है। देखो ये हमारा जब लिखा जाता है ना, ये ABC लिखा जाता है, ये A होता है, ये B होता है, ऐसे C लिखा जाता है, मतलब जैसे। तो इसमें BC क्या है? B, और ये है 6 × 4 अपॉन 2। तो इसका आंसर 12 आना चाहिए। एक बार चेक कर लो भाई, एक बार चेक कर लो, 12 आंसर ही आना चाहिए इसका। तो इसकी तो एक सीधा फार्मूला ही है। ये इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हो, बार बार देखो नहीं कर पाएंगे आप। करो इन क्वेश्चन को, करो प्रैक्टिस करो भाई इनकी। तो नेक्स्ट पे आगे भाई 18 वाला देखो क्वेश्चन क्या है। 18 वाला क्वेश्चन है आपका, पढ़ लिया सब बच्चों ने? क्वेश्चन पढ़ लिया। एक अमाउंट है 450, ये शेयर करना है 2 रेशो में, इसमें और इसमें। आपको पता है ये 9 है, 4 और 9 है। तो जब ये रेशो बनेगा ना, जिसमें बांटोगे आप 4x + 5x = 450, ये 9x बन जाएगा। तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्यों? 9 5 50 आ जाएगी भाई। ये 50 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 50 से। तो किसका पूछा हुआ था? A और B का। तो 200 और 250 आएगा, 200 और 250, ये वाला आंसर आएगा, ये वाला नहीं आएगा। तो देखो नेक्स्ट वाला भी था 2 नंबर ऑफ रेशो, ये गिवन है आपको। 2 नंबर 40 एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। देखो क्वेश्चन को पढ़ो भी ध्यान से। 2 नंबर आर द रेशो, ये और ये है। इफ सम ऑफ 2 नंबर, इन दोनों का जो सम है ना, ये वो 40 है। तो आप यहां से 20x लगा सकते हो, 40x की वैल्यू निकाल सकते हो, 20 आ गई। तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है? प्रोडक्ट बताना है। नंबर देखो पहले तो, देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये तो बन जाएगा आपका, कितनी वैल्यू आई है? 2 आई है भाई। कितनी आई है? 2, 20 नहीं आई है, 2 आई है। तो ये तो आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 18। जब आप इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 18 2 जा 36, ये आंसर आ जाएगा भाई। तो नेक्स्ट करते हैं भाई इसमें। देखो नेक्स्ट करते हैं, ये भी हमारा ऐसा ही सम क्वेश्चन है। जी इनका रेशो, कॉपर और जिंक का रेशो दिया हुआ है आपको। हाउ मच जिंक दे आर 180 ब्रास देयर इन द 180। इसमें ब्रास के अंदर आपकी किसकी वैल्यू बतानी है? जिंक की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? जिंक की। तो बस वही 17x करके ऐसे 180 आ जाएगा और x की वैल्यू 50 आ जाएगी। आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू बतानी है आपको। 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। देखो मैंने पूरा कर दिया भैया। विच द फ्लोइंग द स्मॉलेस्ट, कौन सा स्मॉलेस्ट है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सम आ गया भैया, ऐसा क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। ये 13 है, ये 35 है, ये 79 है और ये 10 12 है। पीछे भी ऐसे क्वेश्चन हम, देखो 2 मेथड है इसके करने के। एक तो इनके पॉइंटों में वैल्यू ले आओ, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी पॉइंटों में, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी पॉइंटों में, यहाँ वैल्यू आ जाएगी पॉइंटों में, यहाँ वैल्यू आ जाएगी पॉइंटों में। एक तो उस मेथड से कर सकते हैं। एक मैंने ना सिंप्लीफिकेशन वाले मेथड में बताया था, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्मॉलेस्ट बताना ना। 5 1 जा 5, 3 3 जा 9, ये तो बड़ा, इसको छोड़ दो। इसके साथ कंपेयरिंग करो अब। 1 3 की कंपेयरिंग होगी 7 9 के साथ। 9 9 जा 9, 9 1 जा 9, ये 21, ये भी छोड़ दो। अब ये 1/3 के साथ कंपेयरिंग होगी इसकी। ऐसे भी बताया था मैंने, और वो दूसरा पॉइंट तो आपको पास आई है। 12 1 जा 12, ये 30। तो ये कौन सा नंबर आएगा? 13 आएगा। चेक कर लो एक बार आंसर भाई, चेक कर लो, चेक करो जल्दी। yes. तो नेक्स्ट आ जाएगा भाई सेल्फ प्रैक्टिस पे। आगे देखो सेल्फ प्रैक्टिस वाले वही सम है जिनके बारे में हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। रेशो लेंथ और ब्रेथ में दी हुई है, 5 और 4 की है। आपको लेंथ गिवन है 25, तो ये 5 टाइम्स है, तो ये भी तो 5 टाइम होगा इसका, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। तो ये वही क्वेश्चन है भाई, इनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को क्लिक करके भेजना है। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, आपको 7 और 5 का दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है 5x - 2y और 3x + 2y। कोई एक दो क्वेश्चन होगा जो मुश्किल लगेगा आपको। इसमें क्या करना है आपने? कुछ नहीं, ये जो 7 वैल्यू है ना, या तो वैल्यू रख लो, इसकी जगह पे 7 रख लो
और इसमें 5 रख लो, फिर भी आ जाएगा। ये 35 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा आपका 10 बन जाएगा। ऊपर आएगा आपका इसकी इसमें हाँ 25 आ जाएगा। ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा 25 अकेले में ही है, तो ये आंसर बनना चाहिए। एक बार चेक कर लो, एक बार आंसर को भी चेक कर सकते हो आप। और ये देखो रेशो, सभी क्वेश्चन वैसे ही हैं जो हम कर चुके हैं इसके अंदर। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, करो इसको पूरा करो डिटेल, और कोई भी क्वेश्चन हो तो हम इसको पूरा करेंगे। तो होमवर्क आपका यही है, आप इससे जो टाइम समय है ये अपने आप करके देखो, और पिछले वाले जो पीछे क्वेश्चन हुए हैं जितने, वो भी अपने कॉपी के अंदर पूरे करें। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।